अगर मेरे पास हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसा नंबर हो जो कि मुझे बता दे कि ये ऑब्जेक्ट पानी में डूबने वाली है या तैरने वाली है, और अगर तैरने वाली है तो कितना परसेंट इस बॉडी का पानी के अंदर होने वाला है, तो कितनी अच्छी बात होगी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसा ही नंबर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये नंबर बस ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर ये कितनी होने वाली है। अब देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक गोल्ड की ब्रिक है। अब गोल्ड की डेंसिटी ये होती है 19,300। और उसे लिख लेते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और गोल्ड की डेंसिटी होती है 19,300 kg पर मीटर क्यूब। और पानी की डेंसिटी ये हमने लिख रखी है, ये हो जाती है कुछ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड ये हो जाने वाली है 19.3। और यूनिट्स ये तो खैर कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं पूरे के पूरे तरह। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये बस एक रेशियो है। अब आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक केचप की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे कैलकुलेट करते हैं। टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, तो इसकी डेंसिटी ये हो जाती है कुछ 1400 kg पर मीटर क्यूब। और डिवाइड कर देंगे इसे वाटर की डेंसिटी के साथ, और वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यानी कि यहाँ से यूनिट कैंसिल, और ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल, और ये आ जाएगा फाइनली 1.4। केचप की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हो जाने वाली है 1.4। अब तुम ये सोच रहे होगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारी मदद कैसे करने वाली है। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉडी है जो कि पानी में फ्लोट कर रही है ऐसे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ये बता देगा कि इस बॉडी के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पानी के अंदर सबमर्ज्ड है और फिर ये बॉडी फ्लोट कर रही है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक वुडन मटेरियल की ब्लॉक है, एक क्यूब है, जो कि कुछ इतना फ्लोट कर रही है। अब तुम्हें दिया हुआ है कि इस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल 1 ये कुछ दी हुई है एज 0.2। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% के साथ, ताकि मुझे परसेंटेज निकल के आ जाए, और ये निकल के आने वाला है 20%। इसका मतलब कि इस मटेरियल की जो वुडन ब्लॉक है ना, इसकी 20% वॉल्यूम ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहेगी, और फिर ये वुडन ब्लॉक ये फ्लोट कर रहा होगा। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई और मटेरियल की वुड हो और वो कुछ इतना फ्लोट कर रही हो, और तुम्हें दिया हुआ हो कि इस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल 2 ये कुछ दी हुई है 0.6। तो इस केस में तुम निकाल लोगे 0.6 इंटू 100%, और ये आ जाने वाला है 60%। तो यानी कि इस मटेरियल की 60% वॉल्यूम ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहने वाली है, और फिर ये फ्लोट करेगा। अब आओ एक सवाल बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक आइस की ब्लॉक है, और इसे मैं डालने वाला हूँ पानी के अंदर। तो मुझे पता है कि आइस पानी में फ्लोट करती है, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि कितनी वॉल्यूम इसकी पानी के अंदर होने वाली है और फिर आइस फ्लोट करेगी। तो देखो, मुझे दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ आइस, रो ऑफ आइस ये दी हुई है एज 920 kg पर मीटर क्यूब। अब मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से ये पता लगाने की कोशिश करो कि कितना परसेंटेज इस आइस ब्लॉक का पानी के अंदर होने वाला है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब ये बराबर हो जाने वाली है डेंसिटी ऑफ आइस जो कि है 920 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1000। अब अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आने वाला है 0.92। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100% से तो मेरे पास आ जाएगा 0.92 इंटू 100%, और ये आ जाने वाला है 92%। इसका मतलब कि इस आइस ब्लॉक की 92% वॉल्यूम ये पानी के अंदर होने वाली है। ये पानी के अंदर होने वाली है ऐसे, और फिर ये आइस ब्लॉक फ्लोट करेगा। तो जब भी तुम समुद्र में जाओ ना, तो तुम्हें अगर कोई आइस ब्लॉक फ्लोट करता हुआ दिखे तो बाहर में तुम्हें बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिखने वाला है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में आइस है ही नहीं, अंदर में इनफैक्ट 92% आइस है, यानी कि अंदर में ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है आइसबर्ग का। अब आओ एक और केस के बारे में देखते हैं। अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये लेस देन 1 आ रही थी। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ग्रेटर देन 1 आए। तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और ये है मेरे पास किसी मटेरियल की ब्लॉक, और इसकी डेंसिटी दी हुई है एज 2700 kg पर मीटर क्यूब। और मुझे ये पता लगाना है कि ये ब्लॉक फ्लोट करेगी या फिर डूब जाएगी, और अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसकी कितनी वॉल्यूम ये पानी के अंदर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इस मटेरियल की। तो ये हो जाने वाली है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है 1000। यानी कि इस नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरे पास आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 2.7। ये देखो, ये है ग्रेटर देन 1। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम का, तो मैं 2.7 को मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ 100% से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 270%। यानी कि इस ब्लॉक की 270% वॉल्यूम ये पानी के अंदर होने वाली है। अब इसका क्या मतलब हुआ यार? अगर ये ब्लॉक पूरी तरह से पानी के अंदर डूब भी जाए ऐसे, तो भी इसकी सिर्फ और सिर्फ 100% ही पानी के अंदर होने वाली है। तो देखो, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, इसका मतलब कि बॉडी पूरी की पूरी तरह ये डूब जाने वाली है, और इसका 100% ये पानी के अंदर होने वाला है, यानी कि बॉडी सिंक करेगी। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये लेस देन 1 है, तो यानी कि बॉडी फ्लोट करने वाली है, फ्लोट करने वाली है। और इसका कितना परसेंट, ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पानी के अंदर होने वाला है, इसका पता लगा लेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100% करके। अब देखो, जनरली जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, तो मैं बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की, यानी कि मुझे ये पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है या सिंक। लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि हमेशा हम इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हों। मान लो कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी और लिक्विड के साथ, और तुम्हें पता लगाना है कि कोई मटेरियल उस लिक्विड में सिंक करेगी या फ्लोट, तो उस केस में तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो ऑफ दैट मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। जैसे कि आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, इसे यहाँ कहीं रख देते हैं, और मेरे पास एक कंटेनर में ऑयल है, और मुझे ये पता लगाना है कि ये वुडन ब्लॉक इस ऑयल में फ्लोट करेगी या सिंक, और अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसका कितना वॉल्यूम, कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑयल के अंदर सबमर्ज रहने वाला है। अब मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। डेंसिटी ऑफ वुड ये बराबर दिया हुआ है 638 kg पर मीटर क्यूब के, और डेंसिटी ऑफ ऑयल ये दिया हुआ है एज 850 kg पर मीटर क्यूब। अब मुझे पता लगाना है कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल ये हो जाने वाली है डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल के। डेंसिटी ऑफ वुड इज 638 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये हो जाएगा 850। अब अगर इसे तुम कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास आने वाला है 0.75। अब देखो, ये वैल्यू लेस देन 1 है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 आए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये फ्लोट करने वाला है। अब इसकी कितनी परसेंटेज ये ऑयल के अंदर रहने वाली है, कितनी परसेंट वॉल्यूम ये ऑयल के अंदर रहने वाली है, इसका पता लगाने के लिए मैं 0.75 स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ 100% से। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 75%। 75%, यानी कि इस बॉडी की, इस वुडन ब्लॉक की 75% वॉल्यूम ये ऑयल के अंदर रहने वाली है, और ये फिर फ्लोट करेगा ऑयल में। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे बता पा रही है कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करने वाला है पानी में या फिर सिंक, और ये कैसे बता पा रही है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो उसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर होने वाला है। अब उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मेरे पास यहाँ पे पानी का कंटेनर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ये तो बस एक रेशियो है, ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर। मान लो कि इस केस में कुछ ये आ रहा है 0.6 के, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब अगर दोनों साइड में डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ये वाटर की डेंसिटी से कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये फ्लोट करने वाला है। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी
इस लिक्विड से की डेंसिटी से कम हो, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में फ्लोट करेगा। इसे हमने कुछ पढ़ा है बायएंसी के वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ा डाउट आ रहा है ना, तो पहले बायएंसी के वीडियोस को देख के आ जाना। लेकिन अब आओ ये पता लगाते हैं कि कितनी वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट की फ्लोट करने वाली, कितनी वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर रहने वाली है। तो देखो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होने वाला है 0.6 इंटू मास ऑफ द वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब देखो अगर ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है पानी में, तो इसका मतलब इस ब्लॉक की जो मास है ना, ये बराबर होनी चाहिए मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब देखो ये ब्लॉक, ये इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करने वाला है, क्योंकि इसका इतना वॉल्यूम अब पानी के अंदर है। अब इस वॉल्यूम ऑफ वाटर की जो मास होगी, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये बराबर अगर हो जाए मास ऑफ ऑब्जेक्ट के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के, तब ये ऑब्जेक्ट पानी में बिल्कुल ही फ्लोट कर रही होगी, इस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसका मतलब ये मास ऑफ वाटर, अगर ये फ्लोटेशन की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो मास ऑफ वाटर ये बराबर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यानी कि मैं दोनों साइड MO और MO इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि 0.6 को मैं इधर नीचे ले आऊँगा, यानी कि दोनों साइड में 0.6 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 1/0.6, और यहाँ पे 0.6 से 0.6 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। और फाइनली मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगा कि फ्लोटेशन की कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितनी है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो इसका मतलब अगर बॉडी मेरी फ्लोट कर रही है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये बराबर होने वाला है 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है, तो ये 0.6 इंटू इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ 60% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, इतनी पानी को इसे डिस्प्लेस करना चाहिए। और उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर की जो मास होगी वो बराबर हो जाएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के, और ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। अब देखो अगर इसे 60% पानी को डिस्प्लेस करना है, 60% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना है, तो यानी कि इसे 60% वॉल्यूम को पानी के अंदर सबमर्ज करना पड़ेगा, तभी तो ये 60% पानी को डिस्प्लेस कर पाएगी। अब देखो ये 0.6 ये जो नंबर आया ना, ये कुछ नहीं बल्कि ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ही है। इसलिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी बता देता है कि कोई बॉडी फ्लोट करने वाली है या नहीं, और ये भी बता देता है कि अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसकी कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर रहेगी। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये बराबर हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी के। अब ये रेशियो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करने वाली है या फ्लोट। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर ये रेशियो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब कि बॉडी फ्लोट करने वाली है। और अगर इस रेशियो को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाने वाला है एक परसेंटेज, और ये बताएगा कि कितना % वॉल्यूम इस बॉडी का पानी के अंदर रहने वाला है जब ये बॉडी फ्लोट करने वाली है। अब देखो जनरली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं वाटर के रिलेटिव, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा वाटर के रिलेटिव ही कैलकुलेट करें। हो सकता है कि तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो रिलेटिव टू कोई और लिक्विड, तो तुम यहाँ पे वाटर की जगह पे उस लिक्विड की डेंसिटी डाल देना, और उसके बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा।